तो आखिरकार भारत ने भी अपना जवाब कतर को दे दिया है, जिसका मैं पर्सनली इंतजार कर रहा था, क्योंकि कतर कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रहा था। तो ऐसा उनको समय रहते जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल आपको याद होगा कि कल कतर गवर्नमेंट ने भारत की आलोचना करते हुए भारत को धमकी दी थी कि भारत ने हमारी बात नहीं मानी तो हम भारत को गैस देना भी बंद कर देंगे। कतर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत ने ईरान की जो मेडिकल सहायता की वो कतर को पसंद नहीं आई है। कल कतर के विदेश मंत्रालय ने ये कहा था कि भारत उस देश को जीवन रक्षक दवाइयां देकर मदद कर रहा है जिसने बीते 2 हफ्तों में कतर का $1 बिलियन का नुकसान कर दिया, हमारे प्लांट उड़ा दिए, हमारे लोगों को मारा तो कईयों को जख्मी भी किया। हम ईरान के खिलाफ आवाज उठा रहे, ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे और भारत है कि उसकी मदद कर रहा है, दवाइयां भेजकर उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने ईरान को सिर्फ दवाइयां भेजी है, कोई परमाणु बम नहीं जो कतर इतना हंगामा खड़ा कर रहा है। और सिर्फ भारत ने ईरान को दवाइयां नहीं दी तो रूस ने भी बीते कल 13 टन मेडिसिन ईरान को पहुंचाई है। चाइना ने भी ईरान को मेडिसिन दी, लेकिन उसे लेकर तो कतर कुछ नहीं कह रहा। तो भारत को लेकर इतना तमाशा क्यों किया जा रहा है? भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान आपका दुश्मन है, भारत का नहीं। ईरान और भारत दशकों से एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय संबंध रखे हुए है और भारत की पॉलिसी रही है कि भारत संकट में फंसे देश की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो भारत का दोस्त हो या दुश्मन। भारत मानवीय सहायता हमेशा देता आ रहा है। माना कि ईरान ने कतर का कुछ नुकसान किया है, लेकिन सिर्फ कतर का नहीं किया तो सऊदी का किया, यूएई का किया, लेकिन उन्होंने तो हमारी मदद को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। इजराइल जो फिलहाल ईरान से जंग लड़ रहा है, सबसे ज्यादा विरोध तो उसने करना चाहिए था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा कि भारत तुम ईरान को दवाइयां कैसे दे सकते हो। तो फिर कतर क्यों इतना तिल मिला रहा है? वैसे कतर के मंत्रीगणों को याद नहीं होगा तो याद दिलाना चाहूंगा कि जब कोरोना काल में कतर वैक्सीन के लिए यहाँ वहाँ भीख मांग रहा था और यूरोप अमेरिका ने कतर से मुंह फेर लिया था, तब भारत ने ही कतर को समय रहते फ्री में वैक्सीन मुहैया की थी। कम से कम कतर के मंत्रीगणों को वो बात तो नहीं भूलनी चाहिए। एहसान नाम की भी कोई चीज होती है। रहमान अब्दुल्ला का कहना है कि भारत ईरान की मदद करना बंद नहीं करता तो हम भारत को गैस देना बंद करेंगे। तो रहमान को ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में अकेला कतर एलएनजी गैस सप्लाई नहीं करता, तो रशिया जैसे भी देश है जो भारत को एक पैर पे गैस देने को तैयार रहते। तो रहमान अब्दुल्ले धमकी किसी और को देना, भारत जेनेरिक मेडिसिन जरूरतमंद देशों को देता रहेगा, क्योंकि तुम शेखों में इंसानियत है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन भारत ने अभी तक इंसानियत नहीं छोड़ी है। वैसे भी जो देश जाकिर नाइक जैसे भगोड़े को अपना आदर्श मानता हो, उससे अच्छाई की उम्मीद ही क्या रख सकते हैं। मेरे हिसाब से भारत के विदेश मंत्रालय ने कतर को एकदम सही रिप्लाई दिया है। क्या आप इससे सहमत है या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।